आखिर भगवान कैसे करते हैं दूर अहंकार अपने भक्तों का, क्योंकि भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और अपने प्रेमी को किसी बात की चिंता नहीं होने देते। भगवान द्वापर युग में श्याम सुंदर बनकर के आए। भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। उस समय उन्होंने पांडवों की रक्षा करने का भार अपने सर पे ले लिया, लेकिन पांडवों में सबसे बलशाली थे भीम, जिनकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। ये पवन पुत्र थे। ये वीर बजरंगबली बाबा के भाई भी थे। इनको एक बार अहंकार हुआ तो भगवान श्याम सुंदर ने श्री हनुमान जी के द्वारा इनके अहंकार को दूर किया। लेकिन अहंकार तो अहंकार है, ये इसका नामो निशान तो नहीं मिटा। भीमसेन को एक बार अहंकार और हो गया। प्यारे, कब हो गया? एक समय जब पांडवों ने रासु यज्ञ करना चाहा, उस समय भीम अपनी ताकत में मतवाले हो रहे थे। भीम द्वापर युग में सबसे लंबे और चौड़े योद्धा थे। इनके समान ना कोई लंबा था और ना कोई चौड़ा था। कहते भीम की लंबाई महाभारत की लड़ाई में जितने योद्धा थे सभी से ज्यादा थी। भीम समझते थे कि हमसे लंबा चौड़ा कोई है भी नहीं, लेकिन ये अहंकार भीम को रात और दिन मरोड़ रहा था। भगवान श्याम सुंदर तो मन की बात को जानने वाले हैं। भगवान श्याम सुंदर ने भीम की मन की बात को समझ लिया और उन्होंने उसी समय भीम को बुलाया। कहने लगे, आपके यहाँ तो रासु यज्ञ होने जा रहा है, जिसमें 7 समंदर 7 नदियों का जल लाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, एक सागर का ऐसा जल होना चाहिए जिस सागर में तुम नाभि से ऊपर डूब जाओ, उसी का जल लेकर के आना। भीम ने कहा, ठीक है, मैं उसी सागर का जल लाऊंगा जिसमें मैं स्वयं नाभि से ऊपर डूब जाऊं, क्योंकि नाभि से ज्यादा पानी होगा उसी का लेकर के आएंगे। तो भीम ने हाथ में लिया कमंडल और ये कार्य भगवान श्याम सुंदर ने भीम को ही सौंपा। तो होना क्या था, भीम तो ठहरे बलशाली, अपनी ताकत में मतवाले हो रहे भीम ने उठाया कमंडल और चल दिए। चलते चलते भीम 6 सागरों का उन्होंने जल लिया, 7वें सागर का जल लिया। लेकिन जो भी सागर हुआ वो उनकी कमर के नीचे ही रहा। अब भीम सोचने लगे कि श्याम सुंदर ने तो कहा था एक ऐसे सागर का जल लाना, किसी सरोवर का जिसमें तुम कमर तक नीचे डूब जाओ, लेकिन इस संसार में तो ऐसा सागर कोई मिला नहीं। भीम चारों ओर भटकने लगे, लेकिन ऐसा कोई सागर नहीं मिला जिसमें भीम डूब जाए। भीम सोचने लगे, क्या करें, अब तो बड़ी चिंता की बात है। श्याम सुंदर ने कहा, जल लेकर के आओ। अगर मैं लेकर के नहीं गया तो रासु यज्ञ कैसे होगा? जल की तो बहुत जरूरत है, पूजन पाठ कैसे होगा? तो भीम चिंता में बड़े व्याकुल हो उठे। उसी समय उनके मन में विचार आया, चलो श्याम सुंदर से ही पूछेंगे, कुछ तो उपाय अवश्य बताएंगे। तो भीम वहां से चल दिए। रास्ते में चले आ रहे थे तो दक्षिण दिशा की ओर लंकापुरी में प्रवेश किया। तो लंकापुरी में जैसे भीम प्रवेश हुए, उसी समय रावण की पत्नी, जिसका नाम मंदोदरी है, ये 5 कन्याओं में गिनी जाती हैं, ये देवी स्वरूपा है। तो ये अपने एक सुंदर से झोपड़े में बैठी श्री हरि का नाम ले रही थी। भीम वहीं पर आकर प्यास से व्याकुल होकर उसी झोपड़ी में जाकर के रुक गए। भीम ने पूछा, हे देवी, हमें थोड़ा जल मिलेगा पीने के लिए? मंदोदरी ने कहा, अवश्य मिलेगा। और सुंदर जल लेकर के मंदोदरी ने भीम को जलपान कराया।
मंदोदरी ने भीम के चेहरे को देखा तो मंदोदरी समझ गई, लगता है ये किसी बड़ी चिंता में है। मंदोदरी कहने लगी, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आप हमें बड़े व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। ये व्याकुलता आपको किस कारण से है? किस बात की चिंता है? हमें भी बताओ। जब ये बात पूछी तो भीम कहने लगे, मैं हस्तिनापुर और नरेश पांडु का पुत्र हूँ, मेरा नाम भीम है। मेरे भाई धर्मराज ने रासु यज्ञ करने का निश्चय किया और उसके लिए श्याम सुंदर ने मुझे जल लाने के लिए भेजा, लेकिन अन्य तो नदियों और सागरों का जल मिल गया, ऐसा कोई सागर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कमर के नीचे से अगर तुम डूब जाओ, नाभि से ऊपर जल हो जाए, उसी सागर का जल लाना। तो मैंने, हे देवी, समस्त सागरों में जाकर के भ्रमण किया, लेकिन नाभि से ऊपर किसी सागर का जल नहीं हुआ। मैं बड़ी चिंता में हूँ। मैं ये विचार कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा सागर मिले जिसका मैं जल लेकर के यज्ञशाला में पहुंचूं। मंदोदरी मुस्कुराकर कहने लगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, जल तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। भीम बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कहने लगे, मैंने तो समस्त पृथ्वी में जाकर के देखा, सब सागरों में घुसकर देखा, लेकिन मेरी कमर के ऊपर किसी सागर का जल नहीं हुआ। मंदोदरी कहने लगी, कोई बात नहीं है, आप चले जाओ और ये लंका नगरी जो दिखाई दे रही है उसकी बाईं तरफ जाकर के एक आपको तालाब दिखाई देगा, उसी तालाब में से बिना संकोच किए हुए तुम जल लेकर के जाओ। भीम कहने लगे, वाह भाई वाह, देवी तुम भी मजाक कर रही हो। अरे मैंने बड़े बड़े सागरों में जा करके और घुसकर देखा, किसी भी सागर का जल हमारी कमर से ऊपर नहीं हुआ, और आप क्या कह रही हो, ये तालाब का जल? भीम बड़े मुस्कुराए, कहने लगे, आप भी हमारा मजाक कर रही हैं। चलो कोई बात नहीं है, मैं दुखी हूँ। मंदोदरी कहने लगी, आप दुखी ना हो, आप तनिक जाकर के अगर विश्वास नहीं होता है तो इस तालाब में घुसकर देख लो। भीम ने कहा, यह भी अच्छी बात है, कमर से ऊपर जल होगा तो अवश्य ले जाएंगे। तो भीमसेन आगे बढ़े, जाकर के तालाब में घुसने लगे। जैसे पैर रखा तो एकदम से भीम इतने अंदर गहराई में चले गए कि उनको 2-4 गोते लग गए। जैसे तैसे राम राम करते हुए भीम ऊपर निकल के आए। अब जल भरना तो भूल गए, हाथ जोड़ के मंदोदरी के सामने खड़े हुए, एकदम कपड़े बदले, कहने लगे, देवी हमने अनेक सागरों में जाकर के देखा, लेकिन किसी सागर का ऐसा जल नहीं हुआ जो मुझे डुबा दे। लेकिन ये कौन सा तालाब है जिसमें घुसते ही हमारे 2-4 गोते लग गए, बड़ी मुश्किल से निकल के आया। उसी समय मंदोदरी रोने लगी। भीम बड़े चिंता में पड़ गए, इतनी बात पूछने पर ये रोने लगी, क्या बात है? तो भीम हाथ जोड़ के कहने लगे, हे देवी आप कौन हैं और आप क्यों रो रही हैं? मुझे पूरी बात बताएं, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। जब ये पूछा तो मंदोदरी रोते हुए बोली, जिस तालाब में तुम डूबे हो वो मेरे देवर की खोपड़ी है, ये तालाब नहीं है। खोपड़ी है? बोली हाँ। कौन देवर? मंदोदरी कहने लगी, मैं लंकापति रावण की पत्नी हूँ, मेरा नाम मंदोदरी है, और जिस खोपड़ी में तुम डूब गए वह मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। हजारों सालों से यहाँ पड़ी है, पानी बरसा तो उसी में भर गया, तो आज आप जल की अवस्था पड़ी तो मैंने उसी में लेने को कहा जो हमारे देवर की खोपड़ी है। भीम का अहंकार पसीना बनकर एकदम से क्या हुआ कि एड़ी की तरफ बहने लगा। भीम सोचने लगे, अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ इस पृथ्वी पर, इस संसार में। अरे बड़े बड़े योद्धा महाबली आए जिनकी खोपड़ियां इतनी बड़ी थीं, तो बताओ जिसकी खोपड़ी में हम डूब गए वो कितना विशाल होगा। ये सोचकर भीम हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मन मलिन हो गया, चिंता दूर है।
आज मंदोदरी कहने लगी, अब किस बात की चिंता, आप जल लेकर के जाओ, प्रसन्न हो जाओ। भीम रोने लगे, कहने लगे, मैं अपनी ताकत और अहंकार के बल में चूर हो रहा था। हे देवी, मैं समझ रहा था हमसे लंबा चौड़ा संसार में कोई नहीं है, लेकिन आज मेरे मन को ये भा गया, मेरे मन को विश्वास हो गया, इस पृथ्वी पर पता नहीं कितने बड़े बड़े आए और कितने बड़े बड़े आकर के चले गए। ये पृथ्वी यहाँ की यहीं रहती है। अपनी ताकत और बल पर कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए और सदा भगवान के भरोसे रहना चाहिए। तभी श्याम सुंदर ने हमसे ये बात कही, क्योंकि मुझे अहंकार था, अब मेरे बात समझ में आ गई है। अब मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ, क्योंकि मेरे शरीर से अहंकार निकल गया। और जब शरीर से छल कपट अहंकार जैसे दंभी राक्षस निकल जाते हैं, उसी समय मेरा मन इत्यादि प्रसन्न हो जाता है। और जब मन प्रसन्न हो जाएगा तो समझ लो ये कृपा परमात्मा की हो रही है, ये कृपा मेरे ठाकुर जी की हो रही है, ये कृपा मेरे कृष्ण की हो रही है। ये विचार करते हुए भीम जल लेकर के वहां से चल दिए और हस्तिनापुर में आकर के जल रख दिया, श्याम सुंदर के चरणों में लिपट गए। हे श्याम सुंदर, आप तो जगत के पालन करता हैं, आप तो जगत को जानते हैं, आप मन की जानते हैं, आप बाहर की जानते हैं, आप भीतर की जानते हैं, आप तो तीनों लोगों की जानने वाले हैं। आपने मेरा अहंकार दूर करके अपना भक्त बना लिया। हे श्याम सुंदर, मुझे 2 बार अहंकार हुआ, लेकिन 2 बार आपकी कृपा से अहंकार दूर हुआ। अब हम आपके चरणों को छोड़ने वाला नहीं हूं। श्याम सुंदर मुस्कुरा कर कहने लगे, क्या बात है हे पवन पुत्र भीम, आप इस तरह क्यों मलिन हो रहे हैं? भीम कहने लगे, प्रभु, जब तक आप मुझे ये वरदान नहीं देंगे कि आज से मुझे अहंकार ना हो, तब तक मैं आपके चरणों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। श्याम सुंदर मुस्कुराकर और भीम के सर पर हाथ रख के कहने लगे, हे भक्त, मैं तो भक्तों के लिए ही इस पृथ्वी लोक पर आता हूँ। जाओ, आज से तुम्हें अहंकार नहीं होगा और मेरी परम भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। धर्मराज की तरह तुम भी हमारे प्रिय भक्त हो, अर्जुन की तरह तुम भी मेरे प्रिय भक्त हो। ऐसा कहकर भगवान ने भीम को अभय का वरदान दे दिया और भीम को भक्ति का वरदान दे दिया। तो हे मित्रों, ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी को जय श्री राधे, जय सीताराम। इस कथा से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें कितना भी सब कुछ मिल जाए, जो देने वाला है वो ही है, लेने वाला है तो वो ही है, हमारा है ही क्या। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो भगवान को अर्पण करते रहो और भगवान की प्रिय भक्ति में लीन रहो और भगवान के चरणों से लिपटे रहो। यही हमारा कल्याण है, यही मानव जीवन कल्याण है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।